चैंपियंस वेलकम टू ज्ञान चक्षु क्लासेस। टेलीग्राम पे काफ़ी हलचल थी कि करंट अफेयर्स का मटेरियल हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाए, तो ये राजस्थान वीकली करंट अफेयर्स की जो वीडियो सीरीज़ होगी ये बाइलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में कवर की जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द करंट अफेयर्स फ्रॉम 1 अगस्त टू 6 अगस्त 2022। पहली न्यूज़ है लक्खी पद यात्रा, जो कि पिछले दिनों सचिन पायलट जी ने रवाना की थी। एंड कौन सी डाइटी से एसोसिएटेड है ये पद यात्रा, तो इसका आंसर होगा कल्याण धनी जी। सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटीज आर एसोसिएटेड विद लक्खी मेला, कौन कौन से देवताओं के साथ एसोसिएटेड है लक्खी मेला, तो उसके आंसर में आपके पास ऑप्शन कैला देवी और खाटू श्याम जी दोनों हो, तो आपको दोनों टिक करना है। और कैला देवी का जो मेला है वो काफ़ी फेमस है और जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। कैला देवी एक शक्तिपीठ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो संविधान पार्क है उसका उद्घाटन किया गया है कहाँ, बीकानेर में। वेयर एग्जैक्टली? इन राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस। सेकेंडली, इन अ फर्स्ट ये डायरेक्टरेट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस बनाया गया है राजस्थान में। यू कैन ऑल्सो एसोसिएटेड विथ 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ गांधी जी। इसको बजट 2021 में घोषित किया गया था और अभी ये डायरेक्टरेट बनाया गया है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज राजस्थान को एग्री इंफ्रा फंड स्कीम में सेकेंड पोजीशन के लिए सम्मानित किया गया है। ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है क्या चीज़? ये डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी होती है जिसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड प्रोवाइड किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज कोल्ड चेन, वेयर हाउसेस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिटी एग्रीकल्चरल एसेट्स यानी कि सामुदायिक परिसंपत्ति। और इसमें आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 3% का, यानी कि इंटरेस्ट में 3% की छूट मिलेगी। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2020 में एंड ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, राजस्थान में कृषि को बढ़ावा देने के लिए एग्री प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस, एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी चलाई जा रही है ईयर 2019 से। नेक्स्ट न्यूज़, इन दिनों बेनिफिशरीज की काफ़ी फ़ोटो छप रही थी चिरंजीवी स्कीम से रिलेटेड, सो आई थॉट वी शुड कवर दिस अप। ये लॉन्च की गई थी स्कीम 1 मई 2021 को। हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग स्कीम थी महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसको बढ़ा करके चिरंजीवी योजना, इसका दायरा बढ़ाया था। द स्कोप वॉज वाइडेंड एंड इट वॉज कन्वर्टेड इनटू चिरंजीवी स्कीम। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना है और क्वालिटी ऑफ केयर को पहुंचाना है गरीबों तक भी। सो प्राइवेट प्लस पब्लिक हॉस्पिटल्स, जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होंगे, प्राइवेट में भी जो कुछ हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड होंगे वो भी स्कीम के अंदर आता है। इसका नोडल डिपार्टमेंट होगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे 2 तरीके की एलिजिबिलिटीज़ रखी गई हैं। एक एलिजिबिलिटी तो बिल्कुल फ्री है, यानी कि जो भी बेनिफिशरीज होंगे फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में, या फिर कोविड की एक्स ग्रेशिया जो ग्रांट्स होते हैं उसके लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वो उनके लिए स्कीम बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा जो सेकंड सॉर्ट ऑफ बेनिफिशरीज हैं वो 850 पर फैमिली उनको पे करना है। 50% जो प्रीमियम होगा वो सरकार वहन करेगी। एंड जो साइज़ ऑफ फैमिली है वो यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है, मतलब कोई भी साइज़ ऑफ फैमिली हो सकती है। इनिशियली जो स्कीम थी दैट वाज फॉर 5 लाख रुपीज़, बट आप देखेंगे अब ये बजट 2022 के अंदर से इन्होंने जो इंश्योरेंस का अमाउंट कर दिया है 10 लाख रुपीज़ कर दिया है। तो इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 10 लाख रुपीज़, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया 5 लाख रुपीज़, और ये 1 मई 2022 से 5 लाख रुपीज़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इंक्लूड किया गया। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या क्या कवर्ड होगा अब आपके? सो देयर विल बी रोड एक्सीडेंट्स, फॉल्स एंड केमिकल स्प्रे,
या बर्न्स हो गए या शॉक हो गया, ऑल दीज काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स आर कवर्ड। एंड ये एक्सीडेंट में भी कितने तरीके के बेनिफिट्स हो सकते हैं, 5 लाख तो है ही है ये, यहाँ पे इन केस ऑफ डेथ होगा 3 लाख तक का बेनिफिट्स आपको इंश्योरेंस कवरेज का मिलेगा अगर बोथ हैंड्स या बोथ लेग्स या वन हैंड या वन लेग या ऐसा। एंड 1.5 lakhs तक का इंश्योरेंस कवरेज इफ वन हैंड और वन लेग इज डैमेज्ड। द थर्ड थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज ओपीडी आईपीडी, यहाँ पे सभी जो सेवाएं हैं वो पूर्णतः निःशुल्क हैं, सो इट्स ऑल फ्री। सो दिस मेक्स आवर स्टेट move towards universal health coverage. And Rajasthan was part of बीमारू states जहाँ पे social indicators जैसे कि health को देखा जाता है। बट अगर आप हमारे NFHS 5 के डेटा को देखेंगे तो राजस्थान हैज़ इम्प्रूव्ड अपॉन हेल्थ इंडिकेटर्स, वो इस जैसी स्कीम की वजह से ही है। नाउ वी कॉल इट राजस्थान मॉडल ऑफ हेल्थ केयर। मूविंग ऑन टू द next scheme, Rajivika, not scheme per se but it is a autonomous society। ये ग्रामीण महिलाएं राखी बना करके बेच रही हैं राजीविका के माध्यम से। सो वी थॉट वी शुड कवर व्हाट राजीविका इज। सो इट इज़ एन ऑटोनॉमस सोसाइटी, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। कब स्टैब्लिश की गई थी? 2010 में की गई थी। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब ये क्या करता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और स्किलिंग एफर्ट्स जो होंगे सरकार के या एनजीओज और सरकार के एफर्ट्स को कन्वर्ज करेगा टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट। ऑल्सो रूमा देवी जी, ये आरएएस में पहले सवाल पूछा भी जा चुका है कि इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2018 मिला था, ये कहाँ से संबंध रखती हैं? तो रूमा देवी जी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ राजीविका। एंड कहाँ से संबंध रखती हैं? आप बताएंगे या मैं बताऊं? सो इट्स बाड़मेर। एंड शी इज़ a school dropout. She dropped out in 8th and she is representing Rajasthan at the world level. Our next scheme is इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। आपने ये न्यूज़ हेडलाइन देखी होगी कि 12 को इसमें प्रथम स्थान मिला है। ये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है वो स्टार्ट की गई थी एज अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन 19 नवंबर 2020 इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पे। दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड सो, 103rd बर्थ ऑफ हर। ये स्टार्ट की गई थी प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां से शहरिया जनजाति संबंध रखती है। सो वी शुड बी नोइंग दिस एंड इट हैज़ डन रियली वेल। अगेन an achievement in the health sector. So अब क्या हो रहा है कि ये एंटायर स्टेट में एप्लीकेबल है बजट 2022-23 से, और तारीख जो लॉन्च की होगी वो 1 अप्रैल 2022 है। जो नोडल डिपार्टमेंट है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। व्हाट इज़ हैपनिंग अंडर दिस स्कीम इज़ 6,000 रुपये का अमाउंट आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में वुमेन के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाएगा। कब किया जाएगा वो अमाउंट? जब उसका सेकंड चाइल्ड का बर्थ हो रहा होगा। फाइन। एंड दिस अमाउंट वुड कम फ्रॉम स्टेट मिनरल फंड। आप देख सकते हैं कि दूसरे चरण में राज्य बजट 2022-23 में योजना का दायरा बढ़ाकर सभी 33 जिलों में लागू कर दिया गया। इसके अलावा जो ये फंड इंस्टॉलमेंट्स वाला है उसमें एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो अच्छा होगा कि 5 इंस्टॉलमेंट्स में तो मिलता है, कि हमें पता लग गया। ये सारे इंस्टॉलमेंट्स 1,000 रुपीज़ के हैं। जो 4th इंस्टॉलमेंट है वो 2,000 रुपीज़ का है और वो बर्थ से 105 दिनों तक इम्यूनाइजेशन पे मिलेगा। एंड 5th वाला है दैट इज़ अगेन 1,000 रुपीज़। ये विद इन 3 months अगर फैमिली प्लानिंग अपनाई जाती है तो आपको ये लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 रुपीज़ दिया जाएगा।
सो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्रमोटिंग इम्यूनाइजेशन, हम प्रमोट कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग। ध्यान रखिएगा कि पॉपुलेशन पॉलिसी में डायरेक्टली हम फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली हम प्रोत्साहित करते हैं फैमिली प्लानिंग को थ्रू स्कीम्स सच एज दीज। So moving on to the next news, lumpy skin. Around 3,000 cattle have been infected in Rajasthan and neighboring states. तो lumpy skin disease क्या चीज़ है? ये एक वायरल डिजीज़ है। इसमें जो कैटल है उसके ऊपर ऐसे गोल 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 ये लम्स हो जाते हैं इनिशियली, एंड देन लेटर ऑन ये फट भी जाते हैं। उसके अलावा तेज़ बुखार, सूजन, खाने में परेशानी, दूध के उत्पादन में गिरावट, ये सब आ जाती है। एंड वी एज अ स्टेट आर हेविली डिपेंडेंट ऑन कैटल्स, तो थ्रेट टू लाइफ स्टॉक इज थ्रेट टू अस। एंड वॉट इज हैपनिंग इज हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दैट इज वैक्सीनेशन। उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। वैक्सीनेशन के अलावा सेग्रीगेशन ऑफ इन्फेक्टेड कैटल्स, यही सब करना है जिससे कि ट्रांसमिशन को रोका जा सके। तो वैक्सीनेशन हमारे पास जो अवेलेबल है वो गोट पॉक्स से रिलेटेड जो वैक्सीनेशन है वही है, बिकॉज गोट पॉक्स फैमिली से रिलेटेड ही ये वायरस है। एंड how is this virus spreading? Through vectors and blood feeding insects। तो आप देखेंगे जो गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करती है उसमें यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि पशु आवास में नीम के पत्ते जलाकर धुआं करें, आवास में दरारें आ रही हैं तो छेद में चूना भर दें। दीज काइंड ऑफ एडवाइजरीज सरकार हमारी जारी करती है। एंड इज इट अ जूनोटिक डिजीज? नो, इट्स नॉट अ जूनोटिक डिजीज। मतलब ये एनिमल से इंसान में नहीं फैलेगी, ठीक है। एंड इज दिस द फर्स्ट टाइम कि लंपी स्किन डिजीज का आउटब्रेक हुआ है इन इंडिया? नो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब लंपी स्किन डिजीज इंडिया में आउटब्रेक हुआ है। इसके अलावा कैटल्स हर्डर की व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, वी शुड नो दैट देवनारायण इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम, ये भी कोटा में लॉन्च की गई थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कब लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कैटल हर्डर्स हैं उनको पशुओं के साथ रहने की सुविधा दे रहे हैं, और वील बी प्रोवाइडिंग देम विद स्कूल्स, पार्क्स, सीवेज फैसिलिटीज़, primary health centers and biogas plants. Next news that we would be covering is oil and gas conclave जो हुआ था उसका होस्ट पार्टनर था माइंस एंड पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। एंड you have to tell me who is the petroleum and mines minister from Rajasthan. So he is Pramod Jain Bhaya. He is Pramod Jain Bhaya. And some basic facts that you should be aware about is oil and gas sector is among the 8 core industries. Now you have to comment and tell me which are the remaining core industries and among the 8 core industries, which are the remaining industries. In India, we are the 3rd largest consumer of oil in the world. उसके अलावा एक और रैंडम सा फैक्ट है कि we are the 2nd largest coal producer in the world. Now what you should know about Rajasthan is कि राजस्थान में रिफाइनरी, पचपदरा रिफाइनरी आप लोगों को पता ही होगा। So one thing that you have to prepare from mains perspective is also a short question which is refinery वाला। and because हमारी रिफाइनरी वहाँ बन रही है and पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो what has happened is जो बाड़मेर वाला रीजन है वहाँ का पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो गया है काफ़ी। राजस्थान में 4 शेल्फ्स हैं पेट्रोलियम की। वन इज बीकानेर, नागौर, सेकंड इज जैसलमेर, थर्ड इज बाड़मेर सांचौर, फोर्थ इज विंध्यंस। इसके अलावा आपको पता होने चाहिए फैक्ट सच एज
वेल्स, कौन कौन से कुएं हैं? तो बहुत ही द फर्स्ट फेमस जो है वो था मंगला। उसके अलावा विजया, शक्ति, भाग्यम, इस तरीके के तेल के कुओं के नाम आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा पेट्रोलियम का स्टोरेज और प्रोडक्शन यानी कि भंडारण और उत्पादन में बाड़मेर सबसे पहले आता है। कोल के स्टोरेज और प्रोडक्शन में भी बाड़मेर सबसे ऊपर है। व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल गैस, मैक्सिमम स्टोरेज नेचुरल गैस का कहाँ पर है? दैट इज जैसलमेर। उसके अलावा वन फैक्ट दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट इज RSMML, दैट इज राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। वेयर इज इट लोकेटेड? ये उदयपुर में है और 1974 में इसको बनाया गया था। वन थिंग दैट यू हैव टू टेल मी इन कमेंट्स इज कि लेटेस्ट माइंस एंड मिनरल पॉलिसी राजस्थान की कब अनाउंस की गई थी? नेक्स्ट न्यूज़ वॉज आयरन ओर ब्लॉक ऑक्शन। ये काफ़ी न्यूज़ में था बिकॉज ये हिस्टोरिक ऑक्शन था। यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ है राजस्थान सरकार को। एंड जो ऑक्शन हुआ था उसमें जयपुर, बागावास, सीकर, झुंझुनू, करौली, भीलवाड़ा, अलवर, इन सब एरियाज़ में ये आयरन ब्लॉक्स की नीलामी हुई है। आपको इसके अलावा जो एरियाज़ आयरन के स्टोरेज और प्रोडक्शन से पता होंगे, दैट इज़ जयपुर, जयपुर का मुरेजा बानोल, जयपुर के पास में ही है दौसा, दौसा का नीमला, रायसेला। इसके अलावा झुंझुनू, झुंझुनू से आपको याद होगा डाबला, सिंघाना। उदयपुर में थूर, हुंडेल। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा वैरायटी ऑफ मिनरल्स की अगर बात करें तो राजस्थान की फर्स्ट पोजीशन आती है। स्टोरेज और प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान की सेकंड पोजीशन आती है। नेक्स्ट न्यूज़ वी आर कवरिंग इज मैंगनीज ओर ब्लॉक ऑक्शन। मैंगनीज का इस टाइम पहली बार किसी मैंगनीज ब्लॉक का कंपोजिट लाइसेंस के रूप में नीलामी हुई थी। व्हेन वी आर सेइंग कि कंपोजिट लाइसेंसिंग के रूप में हुई थी तो इसका क्या मतलब होगा? ये एक माइंस एंड मिनरल एक्ट है 2015। इसके रूल्स के अंडर हम ये ओर का ब्लॉक का ऑक्शन करते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके के लाइसेंसेस मिलते हैं। एक लाइसेंस होता है माइनिंग लीज। यहाँ पे प्रूवन रिजर्व्स होते हैं। दीज आर प्रूवन रिजर्व्स कि यहाँ से आपको जो ओर है वो मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड सॉर्ट ऑफ लाइसेंस होगा कंपोजिट लाइसेंस। ये प्रोस्पेक्टिव कम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस होता है, यानी कि प्रिलिमिनरी जो एक्सप्लोरेशन है वो गवर्नमेंट ने किया है, आगे का एक्सप्लोरेशन माइनिंग कंपनी को करना होगा। सो मैंगनीज और कहाँ कहाँ मिलता है? ये बांसवाड़ा में आप देखेंगे तो बांसवाड़ा इज मेनली नोन फॉर मैंगनीज और। यहाँ पे भी क्या कौन कौन से आपको फेमस जो याद ही होंगे? काला खूंटा, तलवाड़ा, दीज आर द फेमस वन। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मैंगनीज का मुख्य भंडारण बांसवाड़ा तथा राजसमंद में मिला है। बांसवाड़ा के काला खूंटा, तमसेरा, रूपखेड़ा, नया गांव में मिलियन टन का संभावित भंडार है। व्हेन वी टॉक अबाउट सम फैक्ट्स, तो मैक्सिमम रिजर्व या प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में वो होता है साउथ अफ्रीका में। इंडिया में मैक्सिमम रिजर्व पाया जाता है उड़ीसा में। एंड प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है एमपी में। राजस्थान की हम बात करें तो इट्स बांसवाड़ा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, राजस्थानी लैंग्वेज, डू यू थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल? सो नो, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल। तो एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई थी दिया जी, और इन्होंने कहा था कि राजस्थानी भाषा जो है इट इज़ अराउंड 1500 ईयर्स ओल्ड। और ये किस मूल की भाषा है? ये इंडो आर्यन मूल की भाषा है। दैट इट बिलोंग्स टू इंडो आर्यन रेस, इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस।
So this language is 1500 years old. Language is a medium to preserve culture. उसके अलावा साहित्य अकेडमी जो है that recognizes राजस्थानी लैंग्वेज, तो हमें भी 8th शेड्यूल में जगह दी जाए. विच ऑफ द लैंग्वेजेस आर इन 8th शेड्यूल, डू कमेंट. और लास्ट एडिशन जो हुआ था वो कौन सी भाषा का हुआ था? टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल इज 22. यू हैव टू चेक एंड टेल मी. एंड ऑल्सो लास्ट में कौन सी भाषाएं ऐड की गई थी 8वीं अनुसूची में? नेक्स्ट इज एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है ये बनाया जाएगा उदयपुर में. अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है. और कौन बनाएगा? इट विल बी ऑपरेटेड बाय राजसीको. सो लेट्स जस्ट क्विकली लुक व्हाट राजसीको इज. ये 1961 में बनी थी और 1975 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया. चेयरमैन है इसके राजीव अरोड़ा जी. राजसीको के आउटलेट्स राजस्थली हैं, जैसे जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कलकत्ता. और यहाँ पे क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम द एयर कार्गो ये ड्राई पोर्ट्स भी होंगे. तो ड्राई पोर्ट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली नदी से नहीं कनेक्टेड होते हैं, इनलैंड ड्राई पोर्ट्स होते हैं. एंड ये एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है अभी करंटली ओनली वन विच इज देयर इज इन जयपुर. नाउ दिस विल कम अप. एंड उदयपुर क्या है, इट इज़ हैंडीक्राफ्ट का वहाँ से बहुत ज़्यादा बिजनेस का स्कोप है, स्टोन्स का है. उसके अलावा यहाँ पे होटल में डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए यहाँ पे लोग आते हैं. सो फ्लावर्स वगैरह बाहर से दे कैन बी फ्लोन इन. एंड बिजनेस के लिए इट्स वेरी गुड. नेक्स्ट इज जो वीकेंड होते होते हमें जो खुशखबरी मिली है दैट 14th वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो राजस्थान से होंगे. तो इज ही द फर्स्ट वन टू रीच पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम राजस्थान? जी नहीं. इससे पहले भैरव सिंह शेखावत जी जो थे वो हमारे राजस्थान से वाइस प्रेसिडेंट बने. एंड मिस्टर जगदीप धनकर जो हैं इनको 528 वोट्स मिले हैं. ये बिगेस्ट विक्ट्री है इन लास्ट 25 ईयर्स. ही इज़ फर्स्ट ओबीसी यानी कि जो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं राजस्थान की. एंड वो गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल रह चुके हैं. एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि क्वालिफिकेशंस जो अब हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, तो उसमें एक क्वालिफिकेशन होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होने चाहिए. सो इज गवर्नर कंसिडर्ड टू बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? तो गवर्नर को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना गया है. मिनिस्ट्री कोई भी सिटिंग मिनिस्टर है उसको भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना गया है. और इनका बर्थ जो है वो किथाना विलेज झुंझुनू से हुआ था. इसके अलावा कुछ और प्रमुख लोग हैं जो कि सेंटर में हमारे राजस्थान से हैं. लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी. देन अर्जुन मेघवाल इज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एंड कल्चर मिनिस्टर. देन वी हैव भूपेंद्र यादव, ही इज related to labor and employment. Gajendra Singh Shekhawat is related to Jal Shakti. Then Kailash Chaudhary is related to agriculture and farmer welfare. These are the prominent people from Rajasthan. So when we talk about office of vice president, आप बताएंगे is he part of union executive या नहीं? सो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं वाइस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं. उसके अलावा अटॉर्नी जनरल होते हैं. सो दीज पीपल आर पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. दिस इज द सेकेंड हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. ये इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है और ये इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होते हैं. यहाँ पे बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टेक पार्ट इन द इलेक्शन. ये ऐसे बैलेट के थ्रू इलेक्शन होगा. एंड इट डज नॉट इंक्लूड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स. ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से यहाँ पे ये थोड़ा डिफर करता है. प्रेसिडेंट में क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होंगे वो पार्ट नहीं लेंगे बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के. उसके अलावा ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे वो पार्ट लेते हैं. वाई? बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स ऑल द स्टेट्स. एंड हियर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ही इज
His chief function is to preside over Council of States, that is Rajya Sabha. And which article says so? Article 64 में ऐसा कहा गया है कि he is ex officio chairman of राज्य सभा. इसके अलावा जो इलेक्शंस होते हैं दैट आर एज पर आर्टिकल 66 एंड जो ओथ होती है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू वाइस प्रेसिडेंट आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन. उसके अलावा जो फर्स्ट वीपी टू डाई इन ऑफिस थे कृष्णकांत. These are some basic things that you should know about a vice president. Next thing that we are covering is Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana. It was launched on 25th of June 2021 by Department of Social Justice and Empowerment. इसमें 3 कैटेगरी के बेनिफिशरीज हैं. फर्स्ट इज ऑर्फन, सेकंड इज विडोज एंड थर्ड इज विडोज चिल्ड्रन. सो ऑर्फन बॉयज एंड गर्ल्स को 1 लाख रुपए का लमसम अमाउंट तो डायरेक्टली मिलेगा. उसके बाद 5 लाख रुपए जब वो 18 साल के हो जाएंगे. उसके अलावा टिल 18 ईयर्स ऑफ एज पर मंथ ₹2500 के साथ साथ एक एनुअल हेल्प जो दी जाएगी 2000 रुपीज़ की. एजुकेशन में भी ऑर्फन बॉयज़ एंड गर्ल्स को फ्री एजुकेशन दी जाएगी 12th तक. डीबीटी अम्बेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ के लिए है उसमें इन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी. और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे अंडर चीफ मिनिस्टर युवा संबल योजना. सेकेंड कैटेगरी बेनिफिशरीज में विडो आते हैं एंड विडोज को 1 लाख रुपए का लमसम अमाउंट एंड पेंशन दी जाएगी 1500 रुपीज़ की. देन थर्ड कैटेगरी इज विडोज चिल्ड्रन. इनको पर मंथ टिल 18 ईयर्स ऑफ एज 1000 रुपीज़ दिया जाएगा और एनुअल हेल्प दी जा रही है ₹2000 की. सो थैंक यू सो मच for patiently listening to this video. And for more content and specifically mind maps related to the schemes that we have just covered, you can check it on Telegram or on our website gyanchakshu.in. उसके अलावा you can show us some love on WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn. Thank you so much and keep hustling till we meet the next week.